नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। चूरू भाजपा के एससी मोर्चा की ओर से आज आजादी के अमृत महोत्सव पर मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजीत मेघवाल के नेतृत्व में वार्ड संख्या 6 के मेघवाल मोहल्ले से कलेक्ट्रेट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर व उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। राठौड़ ने कहा कि तिरंगे को ऊंचा रखना, इसका मान और शान बढ़ाना तथा तिरंगा यात्रा में तिरंगा फहराना हम सभी का कर्तव्य है। यह सौभाग्य की बात है कि हम सभी आजादी के अमृत महोत्सव के साक्षी बन रहे हैं। पूरा देश इस समय राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत है, देश झंडामय हो गया है। इस उपलक्ष्य में हम वीर बलिदानियों को नमन करते हैं। हम संकल्प लेते हैं कि आजादी की हर कीमत पर रक्षा करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, प्रधान दीप चंद राहड़, पंचायत समिति सदस्य विक्रम कोटवाल आदि ने अपने विचार रखे। जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत मेघवाल मोहल्ले वार्ड संख्या 6 से एक बहुत ही भव्य तिरंगा यात्रा रवाना हुई, जिसको हरी झंडी दिखा के उपनेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने रवाना किया। मैं पधारे हुए सभी युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सभी देशवासियों को आज़ादी के 75वें वर्ष की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्ण होने पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घर घर झंडा फहराया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत आज अनुसूचित जाति मोर्चा ने पंखा सर्किल से लेकर आज बाबा साहब की अम्बेडकर जी की मूर्ति तक आज यहाँ पर तिरंगा यात्रा को संपन्न किया है। मैं मेरी ओर से 15 अगस्त पर देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, अनुसूचित जाति के मोर्चा सभी कार्यकर्ताओं, युवाओं को धन्यवाद दूंगा। कितनी शानदार आज तिरंगा यात्रा निकाली है। बाबा साहब के चरणों में वंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राजलदेसर में भी आज भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, व्यापार मंडल, भगत सिंह ग्रुप व आजाद ग्रुप की ओर से राजलदेसर के युवा भारती स्टेडियम से तिरंगा यात्रा को भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, सांसद राहुल कसवा, पूर्व सांसद राम सिंह कसवा आदि ने भारत माता के जयकारों के साथ रवाना किया। यात्रा युवा भारती स्टेडियम से रवाना हुई, जो कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई बस स्टैंड स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण से संपन्न हुई। यात्रा में कस्बे के लोगों ने इस ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस अवसर पर चूरू जिला संगठन प्रभारी रामगोपाल सुथार, विधायक विनेश महर्षि, संयोजक इंद्रचंद देवड़ा आदि उपस्थित रहे। आज़ादी के अमृत उत्सव पर राजलदेसर के अंदर सभी संगठनों ने मिलकर, भाजपा, बजरंग दल और सभी ने मिलकर ये जो रैली निकाली, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और राजलदेसर के सभी गांववासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। मोदी जी का एक लक्ष्य है कि प्रत्येक घर पर तिरंगा लहराए। जो लता जी का एक गीत है कि मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगाओ जयकारा, ये शुभ दिन है हम सबका, घर घर लहराओ तिरंगा प्यारा। जय हिंद, जय भारत। एक बहुत बढ़िया एक आह्वान दिया गया है कि हर घर तिरंगा होना चाहिए। इसी के तहत आज हम देश भर के अंदर तिरंगा फहराने का काम कर रहे हैं। ये भारत में पहली दफ़ा ऐसा देखा जा रहा है। तिरंगे को लहराने को लेकर ही बहुत सी पहले कानून की बहुत अड़चन आया करती थी, उनको भी सरल किया गया है और एक प्रोग्राम लेकर चले हैं। राजस्थान के अंदर 50 लाख घरों पर तिरंगा लहराना है और आज राजस्थान के साथ साथ हम चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर हम सभी, हमारे अध्यक्ष महोदय खड़े हैं साथ में। हमारा प्रोग्राम यही है कि हम हर तहसील में जाकर लोगों को 76,000 से ऊपर तिरंगे बांटे हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हर घर तिरंगा पहुँचे। इससे देशभक्ति का एक अलग प्रतीक पैदा होगी और जो हमारा अमृत काल है, आने वाले 25 साल देश की आज़ादी के जो होंगे, उसके अंदर जो इस तरह के एक माहौल बनेगा, युवा शक्ति के अंदर बहुत बड़ी जागृति आएगी और तिरंगे के प्रति मान सम्मान में और वृद्धि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय का, जो इतना ऐतिहासिक निर्णय लिया है और देश भर के अंदर हम शायद रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं दुनिया भर के अंदर कि एक साथ इतने घरों पर एक साथ तिरंगा लहराने का काम होगा। भाजपा विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ की ओर से भी आज आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में क्षेत्रीय विधायक विनेश महर्षि के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन उत्साह एवं धूमधाम के साथ हुआ। विधायक कार्यालय से शुरू हुई तिरंगा यात्रा शहर के मुख्य चारों बाजारों से होकर स्थानीय दुर्गा प्रसाद धानु का आदर्श विद्या मंदिर के आगे जाकर संपन्न हुई। यात्रा में भारत माता की सजीव झांकी के पीछे चल रहे हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाथ में तिरंगा लिए भारत माता की जय व वंदे मातरम जैसे देशभक्ति उद्घोषों से वातावरण को देशभक्तिमय बना दिया। मुख्य बाजारों में व्यापारियों ने भी आगे आकर तिरंगा यात्रा का पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सांसद राहुल कसवा,
भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी आदि ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। तिरंगा में हो रहा है, ये तिरंगा हमारी आन है, हमारी शान है, हमारा अभिमान है। आज हर घर में तिरंगा है। आज़ादी के बाद हमारे मुल्क ने जो तरक्की की है और जो अमनो चैन हमारी सरकारों के कारण है, उसके कारण से निश्चित तौर पर हिंदुस्तान की धमक और चमक देश के बाहर विदेशों में भी बढ़ी है। हमें अभिमान है हिंदुस्तानी होने का। आज का दिन हम शहादत को नमन करते हैं उन शहीदों को जिनकी कुर्बानी के कारण ये अमृत महोत्सव आज़ादी का मना रहे हैं। तिरंगा यात्रा में रतनगढ़ में भारी लोग आए, हर चारों ओर उल्लास देख रहे हैं। इन सब तिरंगा यात्रियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की अमृत महोत्सव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज घर घर के ऊपर, प्रतिष्ठान के ऊपर तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के हम सब लोग यहाँ पर विधायक निवास से रवाना होकर प्रमुख बाजारों से होते हुए आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब के नेतृत्व में, आदरणीय राहुल जी कसवा के नेतृत्व में और हमारे जिले के तमाम, हमारे जिलाध्यक्ष जी आदरणीय पंकज गुप्ता जी, हमारे कोषाध्यक्ष जी प्रदेश सहित तमाम हमारे नेताओं के नेतृत्व में हम सब लोगों ने भारी संख्या के अंदर, हजारों की संख्या के अंदर ये तिरंगा रैली निकाली है। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिले में स्वाधीनता दिवस समारोह सोमवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। जिले के सभी राजकीय भवनों, स्कूलों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं व सार्वजनिक स्थानों पर नियमानुसार राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। पुलिस लाइन में होने वाले मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री ब्रिजेंद्र ओला सवेरे 9:05 पर ध्वजारोहण करेंगे। एडीएम लोकेश गौतम ने बताया कि समारोह में ध्वजारोहण के बाद मुख्य अतिथि परेड का निरीक्षण करेंगे तथा मार्च पास्ट की सलामी लेंगे। इस अवसर पर शहीद वीरांगनाओं में सेनानियों का सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा वर्ष भर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 39 व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया जाएगा। रतनगढ़ नगर पालिका प्रशासन के तत्वाधान में कजली तीज के अवसर पर आज गढ़ परिसर से तीज माता की सवारी निकाली गई। सवारी निकलने से पूर्व पालिका अध्यक्ष अर्चना सरस्वत ने तीज माता की पूजा अर्चना की। उसके बाद शुरू हुई सवारी शहर के प्रमुख बाजारों से होती हुई पुनः गढ़ परिसर पहुंची। इस दौरान लोगों ने जगह जगह तीज माता की पूजा अर्चना की। इस मौके पर पालिका ईओ भगवान सिंह राठौड़, कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत, पार्षद रामगोपाल चौधरी सहित नगर पालिका के कर्मचारी उपस्थित थे। कजली तीज के अवसर पर अधिकांश महिलाओं ने उपवास रखा तथा सुबह के समय नीम के पेड़ की पूजा की तथा झूले का लुत्फ उठाया। सुबह से ही महिलाएं धार्मिक कार्यक्रमों में व्यस्त रही तथा शाम के समय घर घर में नीमड़ी बनाकर उसकी पूजा अर्चना की। हाँ जी सर, आज नगर पालिका द्वारा किस प्रकार का आयोजन किया गया है? हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कजली तीज के अवसर पर कजली तीज माता की सवारी जो है पूजा करके सवारी का पूरे नगर में भ्रमण कराया और विभिन्न स्थानों पर पूजा अर्चना हुई, जिसमें ताल वाले बालाजी, परमाणा ताल, वहाँ होते हुए पुनः सवारी का विसर्जन जो है कि नगर पालिका के जो गढ़ परिसर का पुराना भवन है वहाँ भी किया जाएगा। पूजा अर्चना करके माननीय अध्यक्ष महोदया ने और नगरवासियों ने पूरे नगर की खुशहाली और अमन, चैन, सुख, शांति और समृद्धि की कामना माता तीज माता से। चूरू नगर परिषद सभागार में आजादी के अमृत महोत्सव पर सभापति पायल सैनी ने आज पार्षदों को घर घर तिरंगा लगाने के लिए तिरंगा वितरित किया। सभापति सैनी ने कहा कि ये तिरंगा देश की आन बान में शान का प्रतीक है। देश को आजादी दिलाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। देश की स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस के लीडरों ने अपना बलिदान दिया, उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। ये तिरंगा हमें एहसास दिलाता है कि आजादी के दीवानों ने देश के तिरंगे को कभी झुकने नहीं दिया। इस अवसर पर पार्षद अली मोहम्मद भाट, असलम खोखर, पार्षद अनीश खान आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ देव किशन स्मृति सेवा समिति के तत्वाधान एवं स्वर्गीय दिनेश कुमार अजीत सरिया की स्मृति में आज तहसील स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रघुनाथ स्कूल के खेल मैदान में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच रतन सरा एवं रघुनाथ स्कूल की टीमों के बीच हुआ, जिसमें रघुनाथ स्कूल ने 30 के मुकाबले 38 अंक बनाकर जीत दर्ज कर ली। प्रतियोगिता का उद्घाटन एसडीएम विजेंद्र सिंह, स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष इंद्राज खीचड़, जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष रतन सिंह बिरडा आदि ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि
कि इस तरह के आयोजन ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने में प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। समिति के संरक्षक सीताराम शर्मा ने बताया कि विजेता टीम को 21,000, उप विजेता टीम को 11,000 रुपए का नकद पुरस्कार एवं ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। आज रघुनाथ विद्यालय के ग्राउंड में देव किसान सेवा समिति द्वारा जो कबड्डी प्रतियोगिता रखी गई है, ये हमारे साथी दिनेश जी अजीत लिया की स्मृति में रखी गई है। उनकी खेल के प्रति हमेशा बहुत अच्छी भावना जागरूकता रहती थी। हर स्पोर्ट्स में बढ़ चढ़ के भाग लेते थे। वो पिछले 1 साल से हमारे बीच नहीं रहे, तो उनकी स्मृति में जो आज कबड्डी प्रतियोगिता रखी गई, ये 24 टीमें इसमें रजिस्ट्रेशन हुई हैं। पहला मैच उद्घाटन रतनसरा और रघुनाथ के बीच था। बहुत ही शानदार मैच देखने के लिए मिला। हार जीत होती रहती है। अभी दूसरा मैच दाऊचरो और लाचड़सर के बीच शुरू हो रहा है। तो सभी यही कामना करते हैं कि खेल की भावना से अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और सभी टीमों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। और शाम को समापन होगा, वो टाइम आपसे एक बार फिर रूबरू होगा। धन्यवाद। इसके बारे में आज देव किसान सेवा समिति के सौजन्य से और सेठ दिनेश जी अजीत सरिया की पुण्य स्मृति में आज यहाँ पर रघुनाथ विद्यालय के खेल ग्राउंड पर ग्रामीण क्षेत्र से लगभग 24 टीम यहाँ जैसे बताई गई है कबड्डी पदाधिकारियों द्वारा 24 टीमों यहाँ पर आई हैं, और उनका आपस में बहुत ही शानदार प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पे शुरुआत है वो सभी सम्माननीय नागरिकगणों के बीच में, और रघुनाथ विद्यालय की टीम और रतनसरा की टीम के मध्य फ्रेंडली मैच के द्वारा हुई, जो हमने देखा अभी बहुत ही जोश और क्रोश के साथ में सभी खिलाड़ी खेल रहे हैं। और जो निर्णायक मंडल है वो भी कबड्डी के संगठन पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। तो सभी लोग बहुत ही अपने सौजन्य से, बहुत ही अपने सहयोग से इस प्रतियोगिता को करवा रहे हैं, और मैं इस प्रतियोगिता की सफलता की कामना करता हूँ। थैंक यू। संस्थान द्वारा आयोजित स्वर्गीय दिनेश कुमार जी अजीत सरिया जी की पुण्य स्मृति में आयोजित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रघुनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय की पावनधरा पर आयोजित जो कबड्डी प्रतियोगिता तहसील स्तरीय बहुत ही शानदार आयोजित होगी। लगभग पूरी तहसील की 24 टीमें यहां भाग लेगी। एसडीएम साहब के मुख्य आतिथ्य में ये प्रतियोगिता जो इसका विधिवत उद्घाटन हुआ, और अध्यक्षता का पंचायत समिति के प्रधान प्रतिनिधि इंद्राज जी खिचड़ के द्वारा इस प्रतियोगिता का शुरुआत हुई। बहुत ही शानदार प्रतियोगिता होगी। कबड्डी संघ के तमाम पदाधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं, और राष्ट्रीय स्तर के जो रेफरी हैं वो इस प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल की भूमिका निभा रहे हैं। साथ में देव किसान स्मृति संस्थान के जितने भी पदाधिकारी हैं उनका कबड्डी संघ हृदय की गहराइयों से अधिक आभार और अभिनंदन प्रकट करता है। साथ ही मीडिया प्रभारी जितने भी पहुँचे हैं उनका तहे दिल से रघुनाथ विद्यालय की इस पावनधरा पर आभार और अभिनंदन। श्री गणेश युवा क्लब भादरा द्वारा आयोजित 19वें श्री गणेश पूजा महोत्सव की तैयारी हेतु बैठक का आयोजन आज संरक्षक मांगीलाल महिपाल की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें सभी सदस्यों ने कार्यक्रम को उत्कृष्ट बनाने हेतु अपने अपने सुझाव रखे। श्री गणेश पूजा महोत्सव स्थानीय फूलदास की छतरी स्थल पर दिनांक 31 अगस्त से 4 सितंबर तक मनाया जाएगा तथा 5 सितंबर को विसर्जन किया जाएगा। इस 6 दिवसीय श्री गणेश पूजा महोत्सव के बारे में संस्था अध्यक्ष सुशील खाजोतिया ने बताया कि बिहार के प्रसिद्ध मूर्ति कलाकारों द्वारा भगवान श्री गणपति जी की विशाल प्रतिमा का निर्माण किया जाएगा एवं प्रसिद्ध गायकारों द्वारा बाबा का प्रतिदिन गुणगान किया जाएगा। बैठक के उपरांत हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी सदस्यों में तिरंगा वितरित किया गया। भादरा की ओर से हर वर्ष किए जाने वाले 19वां गणेश पूजा महोत्सव 31 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है। ये कार्यक्रम 31 अगस्त से 5 सितंबर तक चलेगा। 5 सितंबर को गणेश जी महाराज की विशाल प्रतिमा जो कि मिट्टी की बनाई हुई होगी उसका विसर्जन किया जाएगा। गणेश जी महाराज की विशाल प्रतिमा बिहार के कारीगरों द्वारा कार्यक्रम से 1 सप्ताह पहले प्रारंभ कर दी जाएगी बनानी। इस दौरान 5 दिनों में विभिन्न स्थानों से प्रसिद्ध गायकार कार्यक्रम में अपनी सेवाएं देंगे। सभी भक्तों से निवेदन कि 31 तारीख से प्रारंभ होने वाले इस विशाल कार्यक्रम में
अपनी सेवा दें और अपने अपने स्तर पे इस कार्यक्रम में पहुंच करके लाभान्वित हो। चूरू के स्थानीय गायत्री शक्तिपीठ में आज चांद कंवर धर्मपत्नी विधायक राजेंद्र सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में एक महिला संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने बड़े उत्साह से गोष्ठी में भाग लिया। इस मौके पर राम सिंह राठौड़, वरिष्ठ परिवारजक गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार ने 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की विस्तार से जानकारी दी। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रकाश कंवर ने कहा कि दुनियादारी के काम में हम पैसा खर्च करते रहते हैं, पर जो श्रम व धन इस महायज्ञ में लग जाएगा वह धन्य हो जाएगा। इस अवसर पर विक्रम सिंह जालेऊ, आशाराम जालेऊ, अनिता जोशी, सावित्री कंवर सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। रतनगढ़ के गांव गोरीसर में रास्ते में बनी नाली को लेकर हुए विवाद में भतीजे ने अपने ही चाचा पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। घटना में घायल हुए चाचा को परिजन जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार रतनगढ़ तहसील के गांव गोरीसर में रणजीत सिंह व उसके भतीजे नरेश सिंह के बीच रास्ते में बनी नाली को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद के चलते आज भतीजे नरेश सिंह ने अपने ही चाचा रणजीत सिंह के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। टायर के नीचे दबने से वह घायल हो गया। खेत में घास की कटाई करते समय 35 वर्षीय युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। घटना को लेकर मृतक के छोटे भाई बाबूलाल ने पुलिस में मरक दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि खारिया निवासी बाबूलाल द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसका बड़ा भाई शिशपाल मेघवाल खारिया की रोही में स्थित पृथ्वी सिंह के खेत को काश्त करता है। खेत रेलवे पटरियों के पास है तथा वह पटरियों के पास घास की कटाई कर रहा था। इसी दौरान मालगाड़ी की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक शिशपाल को कम सुनाई देता था, जिसके कारण उसे ट्रेन के आने का पता नहीं लग पाया। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।